जैसे स्कैम हो गया, वोट चोरी, डोमेस्टिक वायलेंस, रोड सेफ्टी, एजुकेशन क्वालिटी, ये सब छोड़कर कुत्तों पे ध्यान भटका रहे हैं। आपने सुना होगा डिस्ट्रैक्शन इज़ अ वेपन, वो यही कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार वही यही कर रही है। इंडिया में स्ट्रीट डॉग हमेशा से हमारे साथ खिलकर बड़े हुए हैं, हम उनके साथ खिलकर बड़े हुए हैं, और एक ऐसा सिस्टम जो कभी भी इनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाता, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बड़े स्केल में डॉग को मूव करना कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारी कंट्रियाँ ये कर चुकी है और ये वो फेल भी हो चुकी है। एक को मूव करेगा दूसरा आ ही जाएगा। वो हवा खाकर ही मल्टीप्लाई नहीं हो रही। आप जो गार्बेज डाल रहे हो, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसी को खाना, उसी में रहना, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पहले अपने रूट कॉज को फिक्स करो। जब तक रूट फिक्स नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक कुत्ते को हटाओगे दूसरा आ ही जाएगा। ये सिंपल इकोलॉजी है। हाँ, माना कि रेबीज केसेस रियल है। इंडिया में दुनिया के 1/3 से भी ज़्यादा रेबीज केसेस है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न इंसान खुद है। कुत्तों का रेप करना या कुत्तों को छत से फेंकना, पुल से फेंकना, उनको मारना। तुम उन पे जुल्म करोगे और वो तुम्हें आके पप्पियाँ देंगे। अपनी हरकतें सुधारो। एक स्टेट का सोल्यूशन उनको हटाना नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप केसेस होते हैं। उस हिसाब से सारे इंसानों को दिल्ली में से निकाल देना चाहिए और शेल्टर में डाल देना चाहिए। सस्टेनेबल सोल्यूशन है एबीसी प्रोग्राम, मास वैक्सीनेशन, स्टेबलाइजेशन मैनेजमेंट। और जब बात रेप केसेस, करप्शन, वायलेंस, क्राइम, तो सरकार कभी भी इमरजेंसी एक्शन नहीं लेती, जो इंसानों की लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। लेकिन जब बात कुत्तों की आती है तो डिसीजन डायरेक्ट होता है, डॉग को हटाओ, सोल्यूशन नहीं है। उस सिस्टम को हटाओ। सिस्टम को फिक्स करना जरूरी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गार्बेज कंट्रोल, वैक्सीनेशन, पब्लिक अवेयरनेस, उन पे फोकस करो ना।